बस हम ये कहना चाहते हैं कि जब रास्ते में हम तिलक लगा के चलते हैं तो बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, और मुस्लिम तो नहीं करता है या अन्य पंथ के लोग नहीं करते हैं, ये हिंदू समाज के लोग बहुत कमेंट करते हैं, अरे ये देखो आसाराम की चेली जा रही है और ये ऐसी साध्वी जा रही है, बबाइन जा रही हैं। तो ये जो हिंदू धर्म के ही लोग हमारे अपने ही धर्म को जो ग्लानि पहुंचा रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि आप बस इतना सा उनसे कह दीजिए कि अगर कोई स्त्री हो, कोई बालक हो, कोई पुरुष हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर तिलक लगा के चल रहा है तो उस पर कमेंट ना करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों की इच्छा होती है तिलक लगाने की, परंतु वो तिलक सिर्फ कमेंट की वजह से नहीं लगा पाते कि अभी कोई देखेगा तो कुछ ना कुछ कहेगा। तो बस आप कुछ ऐसा कह दीजिए कि जिससे वो सभी लोग आत्मसम्मान के साथ तिलक भी लगा सके और कोई कमेंटबाजी भी ना करें। आज लाखों की संख्या में अंग्रेज लोग वृंदावन में रहते हैं जी, और अंग्रेजों में जो स्त्रियां हैं, अंग्रेजों की गोरी स्त्रियां, जी जी जी, उनके माथे पर तिलक है, उनके गले में तुलसी की माला है, और अंग्रेजों के बच्चे गुरुकुल में पढ़ रहे हैं और पैंट शर्ट और टाई लगाकर नहीं, धोती कुर्ता कांच लगाकर धोती पहन के स्कूलों में जा रहे हैं। बिल्कुल। अंग्रेज लोग, अंग्रेजन लोग हरे कृष्ण जप रहे हैं, और ये हिंदू लोग, यही तो दुर्भाग्य है हमारे देश का। हमारे देश में जब अंग्रेज आए और मुगल आए जी जी, तो उन्होंने यही तो किया जी, कि हमारे अपने धर्म के प्रति ही जी, जी, हमारे अपने धर्म के लोगों के भीतर जहर भर दिया, जी, ताकि आप अपने धर्म का सम्मान ही ना करें। आज का युवा देखो, बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, शराब पीता है, लिव इन में रहता है, उसे वो गलत नहीं मान रहा है, लेकिन कोई माथे पर तिलक लगाए, कंठी पहने तो लोग उसे गलत कहने लग जाते हैं। ये गलत मानसिकता समाज में घुसाई गई है, इसलिए आप बिल्कुल परेशान ना हो। आप यदि एक बेटी तिलक लगाएगी तो आपको देखकर 10 लोग क्या कहते हैं इसका ध्यान ना करो, आपको देखकर 2 बेटियां और तिलक लगाने लग गई तो आपकी जीत हो जाएगी, वो हार जाएंगे। महाराज जी, हम लगाते हैं तिलक, हमें किसी की कमेंट से कोई दिक्कत नहीं है, हम सुनकर के एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देते हैं, लेकिन हमारे साथ आज मुसलमान लोग टोपी पहनते हैं, उन्हें टोपी पहनने में कोई शर्म नहीं है, लेकिन हिंदू, आप तो लड़की हो, तिलक लगाती हो, अब तो लड़के, ये लड़के लोग तिलक कहाँ लगाते हैं? तो मुसलमान टोपी पहनने में शर्म नहीं है, लेकिन हिंदू में लड़का वो यदि तुलसी पहन ले, तिलक लगा ले, शिखा रख ले तो उसे शर्म आती है। अरे धोती कुर्ता पहनने का कहे तो बड़ी शर्म आती है। जब भारतीय वेशभूषा में रहने में तुम्हें शर्म आएगी तो किस तरह के तुम हिंदू हो भाई, किस तरह के सनातनी हो? तो बस ये कमेंट ना करें, बस इतना ही हमारा आपके भी चरणों में निवेदन है, और हिंदुओं से भी। नहीं, उनको कमेंट करने दो, आप तो बस हाथी चला बाजार कुत्ते लगे हजार। ये बिल्कुल उम्मीद मत करो कि लोग हमें नहीं टोकेंगे। लोगों ने सीता माँ को भी बोला है तो हमें और आपको बोलते रहेंगे, लेकिन हमें इस चक्कर में अच्छे काम नहीं छोड़ने चाहिए। महाराज जी राधे राधे। जी जी, मेरा नाम राधिका अवस्थी है, और हम आपके मतलब ये सिर्फ कहने आए हैं कि जब हम समाज में रहते हैं ना, तो साधु संतों को बहुत से यहीं पे बैठे हुए होंगे, हम ये नहीं कह रहे सबको, पर ऐसे अपशब्द बोलते हैं कि ये ढोंगी है, ये ऐसे करते वैसे करते। और मेरे अपने कुछ बुजुर्ग भी ऐसे हैं मेरे साथ, मेरे परिवार में, जो मतलब कमेंट करते हैं अरे ये ऐसे हैं वो ऐसे हैं। तो महाराज जी हम बोल नहीं पाते हैं, तो मतलब जब बोल नहीं पाते तो अंदर से बहुत चिड़चिड़ापन सा लगता है कि मैं इनको क्या जवाब दूँ, और मुझे बड़ा बुरा फील होता है, क्योंकि मैं इस धार्मिक लाइन से बचपन से जुड़ी हुई हूँ। और मुझे जब कोई कहता है, कोई भी आप कथाकार हैं या भागवत कथा कहते हैं, रामायण कहते हैं, तो कोई भी साधु संतों के ऊपर उंगली उठाता है तो मुझे बड़ा बुरा फील होता है, मतलब बहुत ग्लानि होती है मुझे कि हम उनसे लड़ नहीं पा रहे, बोल पा रहे, क्या जवाब दें उनको? आप लड़ नहीं पाओ, लड़ना भी नहीं है, बस उनसे एक सवाल करो जी, उनसे ये कहो कि आप जिनके बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं, क्या आप उनसे मिले हैं? क्या आपने उन्हें देखा है? क्या आप उनके बारे में जानते हैं? जब जानते नहीं हैं तो उनको रामचरितमानस की चौपाई कह देना, उनको बोलना कि हरि हर निंदा सुनहि जिकाना, हों ही पाप गौघात समाना। उनको कहना कि भगवान की निंदा करना। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब मैं मर जाऊं, तुलसीदास जी कहते हैं कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे शरीर के चमड़े का जूता बनाना जी, मेरे शरीर के चमड़े का क्या बनाना? जूता और उनके पांव में पहना देना जिनके मुख से एक बार धोखे से सीताराम निकल जाता हो। उनसे कहना कि देखो, भगवान का जो नाम ले रहा है, यदि आप उसकी निंदा कर रहे हैं तो निंदा करके आप कौन सा पाप कमा रहे हैं? गौ हत्या का। भगवान की निंदा करना और भगवान के भक्त की निंदा करना गौ हत्या करने के समान पाप है। यदि आप गलत जान गए, जैसे आपने इसको जान लिया कि ये पूरा गलत है, गलत को गलत कहो। जी जी, कह नहीं पाते महाराज जी। नहीं, गलत को गलत कहो, पर सही को गलत मत कहो, वरना जब ईश्वर की लाठी चलेगी कह देना उनको, तो नानी याद आएगी। जी महाराज जी, बहुत अपशब्द बोलते हैं और मुझे बहुत बुरा लगता है। बचपन से मतलब हम नहीं सुन पाते महाराज जी, और जवाब भी नहीं दे पाते। यहाँ तक मैंने एक फोटो भी लगाई थी अपने कमरे में, मतलब निंदा ना सुनने की वजह से मैंने वो फोटो हटा दी कि हम सुन नहीं सकते। जो सवाल हमने आपसे किया ना जी, बस ये बात उनको कहना जी बिल्कुल, कि व्यर्थ में किसी को, संत जनों को, भक्तों को अपमानित। आज की कथा में मैंने सुनाया कि माता सीता ने लक्ष्मण जी को बुरा कह दिया, तो सीता माँ को भी क्षमा नहीं किया राम जी ने। तुम कौन खेत की मूली हो, तुम भक्त का अपराध करोगे, अपमान करोगे, बच जाओगे? भक्त के अपराध से बचना चाहिए। जी महाराज जी, राधे राधे।